रामपुर जंगल में छोटा तोता बारिश में फंस गया था। वो झरने वाले जंगल से आया था, लेकिन अभी उसे नए जंगल में आए हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि बारिश शुरू हो जाती है। छोटा तोता एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो बारिश के पानी में भीग रहा था। इस जंगल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अगर मेरा कोई दोस्त यहाँ पर होता तो मैं उसके घर चला जाता। छोटा तोता पेड़ के नीचे बैठा खुद से बातें कर रहा था। डॉली दीदी, वो देखो, सामने कोई है। कोई उस बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। डॉली भी खिड़की में आकर देखती है। हाँ, वो कोई छोटा तोता है। शायद बेचारा बारिश में फंस गया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। डॉली अपनी माँ से पूछती है। बट्टो चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी। माँ, बाहर बड़े पेड़ के नीचे एक तोते का बच्चा बैठा हुआ है। वो बारिश में भीग रहा है। माँ, अगर आप इजाजत दो तो हम उस तोते को अपने घर में ले आए। हाँ हाँ, जल्दी जाओ बच्चों और उसे अपने घर में ले आओ। बाहर बारिश में भीगने से वो छोटा तोता बीमार हो जाएगा। फिर डोली और बंटी दोनों जाते हैं। तोते भाई, क्या आप दूसरे जंगल से आए हो? हाँ, मैं झरने वाले जंगल से आया था यहाँ अमरूद खाने, और मैं बारिश में फंस गया। मेरा यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है। अगर मेरा कोई दोस्त होता तो मैं उसके घर चला जाता। हम हैं ना, आप हमारे साथ हमारे घर आ जाओ और जब बारिश रुकेगी तब आप चले जाना। छोटे तोते का बच्चा खुश हो जाता है और डोली और बंटी के साथ उनके घर चला जाता है। शुक्रिया दोस्तों, मैं तो बारिश में ठिठुर रहा था, आपने मेरी मदद की। तो बेटा, आप क्यों बैठे थे बारिश में? अगर ऐसे बारिश के मौसम में फंस जाए तो किसी से भी मदद मांग लेनी चाहिए। आंटी, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं था, इसीलिए मैं पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। बट्टो चिड़िया सब बच्चों को खाना देती है। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में दाल चावल की गर्मा गर्म खिचड़ी बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट थी। आंटी, मेरी माँ भी कभी कभी ऐसी खिचड़ी बनाती है। अच्छा, हम किसी दिन आएंगे झरने वाले जंगल में आपकी माँ के हाथों से बनी खिचड़ी खाने। जरूर जरूर आना, मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। पूरा 1 घंटा बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। अब मुझे जाना चाहिए, बारिश रुक गई है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बारिश की वजह से इस जंगल में नए दोस्त मिल गए। क्या आपका जंगल भी हमारे जंगल की तरह सुंदर है? हाँ, जब आप अपनी माँ के साथ आएंगे तो आपको सारे जंगल की सैर करवाऊंगा। छोटा तोता डोली और बंटी की माँ से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। माँ, आपको पता है, उन दोनों बहन भाई ने मेरी बहुत मदद की। वो मुझे अपने घर ले गए और मुझे गर्मा गर्म खिचड़ी भी खाने को दी। बेटा, उनकी माँ कैसी थी? माँ, वो आपकी तरह जवान और बहुत सुंदर थी। उनके हाथों में बहुत स्वाद है। वो आपकी तरह ही खिचड़ी बनाती हैं। छोटा तोता अपनी माँ को अपने सफर की सारी बातें बताता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन बट्टो चिड़िया कल्लू कव्वे से कहती है। कव्वे भैया, मुझे लकड़ियाँ लेने दूसरे जंगल जाना है। आप मेरे साथ चलो। बट्टो चिड़िया, आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कबूतर भैया को ले जाती हूँ। फिर बट्टो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है। कबूतर भैया, मुझे लकड़ियाँ लेने दूसरे जंगल जाना है। आप मेरे साथ चलोगे? बट्टो चिड़िया, मेरी तो आज बहन आ रही है। मैं अपनी बहन के लिए मीठा फल लेने जा रहा हूँ। हाँ, अगर कल जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। नहीं भैया, रहने दो, मैं डॉली और बंटी को ही साथ ले जाती हूँ। फिर बट्टो चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। दूसरे जंगल जाने का सुनकर
दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। दूसरे जंगल, वाओ, फिर तो बहुत मजा आएगा। माँ, चलो, हमारे होते हुए आपको किसी और को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। डोली बेटी, आप रस्सी उठा लो और मैं कुल्हाड़ा उठा लेती हूँ। माँ, लाओ कुल्हाड़ा मुझे पकड़ा दो। नहीं, ये भारी है, मैं उठा लूंगी। फिर बट्टो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर उड़ती है। बट्टो चिड़िया और दोनों बच्चे दोपहर के बाद दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। बच्चों, ये पेड़ सूखा हुआ है। मैं इस पेड़ से लकड़ियाँ काटती हूँ और आप दोनों बहन भाई लकड़ियाँ इकट्ठी करना। बच्चे अपने काम में लग जाते हैं और बट्टो चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठकर लकड़ियाँ काटने लगती है। वो सब लकड़ियाँ काट रहे थे। काम करते करते झरने के पानी की आवाज सुनाई देती है। डॉली बहन, ये आवाज कैसी है? बंटी, मुझे तो ये आवाज झरने की लग रही है। शायद यही झरने वाला जंगल है। इसका मतलब छोटा तोता इसी जंगल में रहता है। हाँ, याद आया, उसने बताया था कि वो झरने वाले जंगल में रहता है। बट्टो चिड़िया लकड़ियाँ काट लेती है। बट्टो चिड़िया लकड़ियों की गठड़ी उठा लेती है और बच्चे बट्टो के पीछे पीछे उड़ते हैं। वो सब जैसे ही घने जंगल से बाहर निकलते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल तो आसमान पर थे, लेकिन बट्टो चिड़िया को घने जंगल की वजह से बादलों का पता नहीं चलता। बट्टो चिड़िया बच्चों को लेकर पेड़ के एक डाल पर बैठ जाती है। ऐसी बारिश में लकड़ियाँ लेकर जाना तो बहुत मुश्किल है। माँ, हम लकड़ियाँ इस पेड़ पर रखकर हम अपने दोस्त छोटे तोते के पास चले जाते हैं। वो इसी जंगल में रहता है। लेकिन छोटे तोते का घर कहाँ है? माँ, हम किसी से पूछ लेंगे। फिर बट्टो चिड़िया लकड़ियाँ पेड़ के तने के साथ रख देती है और वो सब उड़ते हैं। बट्टो चिड़िया मैना से पूछती है, मैना बहन, इस जंगल में तोते का घर कहाँ है? तोते तोते तो बेरी के पेड़ पर रहते हैं। वो सामने जाओ। फिर वो सब बेरी के पेड़ पर पहुंच जाते हैं। बंटी दरवाजे पर दस्तक देता है। माँ, बाहर कोई है? मैं देखूं बाहर कौन है? हाँ बेटा, पूछकर दरवाजा खोलना। फिर छोटा तोता दरवाजे के पास जाकर पूछता है, कौन कौन है? माँ, आप चुप रहना। मैं हूँ, मेरा भाई भी और मेरी माँ भी। तोता जल्दी से दरवाजा खोलता है। मेरे दोस्त, आज अचानक मेरे घर, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। क्या हम आपके घर के अंदर आ सकते हैं? क्यों नहीं, जल्दी आ जाओ। छोटा तोता उन सबको अपने घर में ले आता है। माँ, माँ देखो कौन आया है। छोटे तोते की माँ रसोई से बाहर आती है। माँ, ये बंटी और डॉली है और ये इनकी माँ है। हम यहाँ लकड़ी लेने आए थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। मुझे तो बच्चों ने बताया कि इनका दोस्त इसी जंगल में रहता है और हम सब यहाँ चले आए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मेरा छोटा तोतू तो हर दम आपकी बातें करता है और हर रोज आपकी खिचड़ी को याद करता है। ये सुनकर डॉली और बंटी हंसने लग जाते हैं। छोटे तोतू, जैसे आप बारिश में आसरा लेने हमारे घर आए थे, ऐसे ही हम भी आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। फिर छोटे तोते की माँ उन सब के लिए चाय बनाने लग जाती है। छोटे तोते, आपका घर बहुत अच्छा है। हमने मैना आंटी से पूछा आपके घर का पता। हमारे घर का रास्ता तो बहुत आसान है। यहाँ आओ मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। फिर छोटा तोता डॉली और बंटी को खिड़की के पास ले जाता है। वो सामने देखो, वाओ, वो तो झरना है। बारिश में झरने का पानी 7 रंग बिखेर रहा है। ये नजारा सच में देखने लायक है। फिर छोटे तोते की माँ सबके लिए चाय लेकर आ जाती है। माँ, अलमारी में मिठाई रखी है, मैं ले आऊं? हाँ हाँ बेटा,
ये मेहमान आपके ही हैं, अच्छी तरह सेवा करो इनकी। फिर छोटा तोता अलमारी से मिठाई निकाल कर लाता है। बट्टू बहन, बच्चों की वजह से हम मिले और मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ सुनहरी बहन, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जैसे अपनों से मिली हूँ। बट्टू और सुनहरी आपस में बातें करने लगती हैं और बच्चे खिड़की के पास बैठकर चाय पीते हैं और गप्पे लगाते हैं। डॉली, बंटी और छोटा तोता बहुत खुश थे और एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलेंगे। बाय बाय।